जय हिंद एवरीवन, दिस इज सवी एंड आप सभी की सवी दी या फिर सवी मैम। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सवी ह्यूमैनिटीज प्लेटफॉर्म, जहाँ पे करेंटली तुम लोगों को क्लास 11 एंड क्लास 12 की साइकोलॉजी प्लस सोशोलॉजी के कंटेंट्स मिल रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो बच्चों, जैसे कि हम अपने वन शॉट सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, आज के सेशन में हम अपने क्लास 12 के सोशोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 या 5 कह लो, 5 ही कहेंगे हम, पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन वाले चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे विद इन 30 मिनट्स। क्लियर एवरीवन? स्टोरी फॉर्मेट में बहुत इजीली हम इसे रिवाइज करने वाले हैं इस चैप्टर को वंस अगेन, इन दैट वे कि आपको पूरा चैप्टर वापस से अच्छे से याद आ जाए, पहला। और दूसरा, हम कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको इस पीपीटी में दे रखा है। आफ्टर द सेशन आपको इंश्योर करना है कि आप इस पीपीटी को रीड करो, और साथ में जो भी क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस क्या होंगे? असर्शन, रीजंस, एमसीक्यूज, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस एंड सम लॉन्ग क्वेश्चंस जो आपको रीड आउट करने हैं, जिससे आप आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से कर पाओ। अगर कुछ भूल गए तो एकदम दिमाग में वापस से सेव हो जाएगा। समझ में आया बच्चे? सो सेशन को अगर अभी तक किया नहीं है लाइक, तो फटाफट से कर दो। एंड चैनल पे न्यू हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो भी कर देना है बच्चे, ठीक है? सो अगर आप बुक लेके बैठोगे या फिर अपने रिविजन नोट्स अगर आपने बनाए हैं वो लेकर बैठोगे, तो आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है? चलिए। सो एंड इससे आपका क्या होगा कि अगर आप कुछ भूल भी गए होगे तो और अच्छे से आपको याद रहेगा एंड सेव हो जाएगा आपकी मेमोरी में, एंड नेवर एवर यू विल फॉरगेट वंस अगेन इन योर लाइफ, अगर आप ऐसे करते हो जैसे मैं आपको बोलती हूँ। टेलीग्राम को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है बच्चे, तो फटाफट से आप टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे आपको नोट्स और चैनल रिलेटेड अपडेट्स, क्लास रिलेटेड अपडेट्स मिलेंगे। इंस्टाग्राम पे आप अपनी सभी मैम से कनेक्ट हो सकते हो, जहाँ पे आप पर्सनलाइज्ड अपने डाउट्स को शेयर कर सकते हो। आपका जो भी एक्सपीरियंस है हमारे चैनल के साथ, वो भी आप शेयर कर सकते हो। जो सजेशंस हैं, जो भी इश्यूज हैं, सब कुछ आप बता सकते हो यहाँ पे। अपनी सभी मैम के बारे में भी जान सकते हो, ठीक है? चलो, सो पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन, कुछ भी याद नहीं है तो भी हम समझते हैं एकदम शुरू से। पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, हमारे समाज में इनइक्वालिटी क्यों है बच्चे? बिकॉज हमारे समाज में है रिसोर्सेज। तुमने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था? डेमोग्राफी में पॉपुलेशन बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, पर रिसोर्सेज जो है वो बहुत धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। तो रिसोर्सेज का क्या है? रिसोर्सेज की कमी है बच्चे। जब हमारे सोसाइटी में हम देखते हैं कि रिसोर्सेज की कमी है और पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उससे क्या हो जाता है? इनइक्वालिटी बढ़ने लग जाता है। इनइक्वालिटी के साथ क्या देखने को मिलता है कि कुछ वर्गों को एक्सक्लूड किया जाता है। हम देखते हैं कि सोसाइटी हमेशा से डिवाइडेड रही है, जहाँ पे कुछ लोग जो होते हैं उन्हें हम बहुत ज्यादा ऊपर ट्रीट करते हैं, कुछ लोगों को हम नीचे ट्रीट करते हैं। नीचे ट्रीट करते हैं इन द सेंस कि दे आर, मान लो मैं हूँ तो मैं अपने आप को समझती हूँ कि आई एम द मोस्ट पावरफुल गर्ल, और मेरे ऊपर कोई और नहीं है ना? जो भी मेरे आसपास है वो सब मुझसे नीचे हैं, दे आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ मी। सो आई एम ट्रीटिंग देम व्हाट? आई एम ह्यूमिलिएटिंग देम, आई एम डूइंग डिस्क्रिमिनेशन विद देम, आई एम एक्सक्लूडिंग देम फ्रॉम दी फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, है ना? तो ऐसे होता है एक्सक्लूजन। सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में हम पर्टिकुलरली समझेंगे कि कैसे समाज में इनइक्वालिटी होता है, और इनइक्वालिटी के साथ साथ हमने देखा कि कैसे एक्सक्लूजन भी बढ़ता हुआ दिखा हमें, ठीक है? तो ये पैटर्न हम पढ़ेंगे शुरू से लेके एंड तक, कंटेम्प्रेरी टाइम्स तक, ठीक है? हम रिलेट करेंगे। डेफिनेशन की बात करें तो वंस अगेन मैंने जैसे बताया था, सोशल इनइक्वालिटी का मतलब होता है अनइक्वल एक्सेस टू सोशल एंड मटेरियल रिसोर्सेज। जो हमारे रिसोर्सेज है उनका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द सोसाइटी, किसी को ज्यादा मिला है, किसी को कम मिला है। दिस इज व्हाट नोन एज सोशल इनइक्वालिटी। समझ में आया बच्चे? जैसे कि हो सकता है कि आपका इनकम मेरे से ज्यादा है, या आपको एजुकेशन मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही है। आपको हेल्थ सर्विस मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही है। पावर में आपके पास ज्यादा पावर है, ज्यादा प्रेस्टीज है, ज्यादा स्टेटस है, मेरे पास नहीं है। आपको ज्यादा स्टेटस मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है। आपके नेटवर्क्स है, मुझे नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं तो एक्सक्लूडेड हूँ सोसाइटी में, मैं तो ह्यूमन की तरह ट्रीट भी नहीं होती हूँ। तो दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल व्हाट? इनइक्वालिटी। समझ में आया? ये स्ट्रक्चर्ड होता है और एक्सीडेंटल या नेचुरल नहीं होता है, ठीक है? ये समझ में आना बहुत जरूरी है कि ये जो है वो सोसाइटी के द्वारा ही क्रिएट किया हुआ है। क्या? इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन, ठीक है? जैसे हम आगे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सोशल एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है? सोशल एक्सक्लूजन मतलब आप एक्सक्लूड कर रहे हो किसी को, ठीक है? मान लो हमारा क्लास है, ठीक है? इस क्लास में सिर्फ बॉयज हैं, ओके, एंड बॉयज ज्यादा है। मान लो इस क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, तो जिसमें से 35
प्लस जो बच्चे हैं वो क्या है, बॉयज है, एंड बहुत कम माइनॉरिटी में गर्ल्स है। तो मेजॉरिटी में जो है वो अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे, अपने इंटरेस्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, गर्ल्स के बारे में सोचेंगे भी नहीं, है ना। या मान लो पूरा स्कूल है तो स्कूल में ही गर्ल्स की मात्रा कम है, बॉयज की मात्रा ज्यादा है, तो बॉयज के हिसाब से चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिएशन हो रहा है, फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है, गर्ल्स की सुनी नहीं जा रही है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, गर्ल्स को एक्सक्लूड कर रहे हो ना आप उनके राइट्स को नहीं देख रहे हो, आप उनके इंटरेस्ट को नहीं देख रहे हो, उनको ट्रीट ही नहीं कर रहे हो एज अ ह्यूमन। सो व्हाट इट इज योर एक्सक्लूजन, जहां पे आप उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हो, है ना। तो सोशल एक्सक्लूजन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे आप इंडिविजुअल को या किसी भी ग्रुप को प्रिवेंट करते हो फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग। यहाँ पे गर्ल्स भी हैं, यहाँ पे बॉयज भी हैं, पर उन्हें तुम पार्टिसिपेशन ही नहीं दे रहे हो। तुम डिसीजन जब ले रहे हो बच्चे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड या कोई भी डिसीजन है, तो तुम गर्ल्स को इंक्लूड ही नहीं कर रहे हो दैट दे आर ऑल्सो ह्यूमंस एंड दे ऑल्सो हैव अ डिसीजन मेकिंग एंड द राइट कि वो भी अपने प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस कर सके। यू आर नॉट गिविंग देम द पार्टिसिपेशन ईदर इन इकोनॉमी, सोशल और पॉलिटिकल लाइफ और डिसीजन मेकिंग। सो दैट इज सोशल एक्सक्लूजन। समझ में आया बच्चे? सोशल एक्सक्लूजन के अंदर दो चीजें हम देखते हैं, पहला सिस्टमैटिक होता है, स्ट्रक्चरल होता है। ये इंडिविजुअल चॉइस नहीं होती है ना। कुछ तो नेचुरल होते हैं कि भाई आप अमीर या गरीब फैमिली में बॉर्न हो गए तो दैट इज नेचुरल, बट व्हेन वी टॉक अबाउट सोशल एक्सक्लूजन इट इज रिजल्ट ऑफ जहां पे आप डिस्क्रिमिनेशन और डिप्रावेशन फेस करते हो। आप गरीब फैमिली में बॉर्न हो गए मान लो, लेकिन आपकी गरीब फैमिली है तो दो बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, तो लड़के को ज्यादा पढ़ा लिखा दिया और लड़की को कुछ नहीं किया, है ना। तो ये क्या हुआ, ये डिस्क्रिमिनेशन हो गया, है ना। अब आपके पास पैसे कम है तो उस हिसाब से आप दोनों को मैनेज करो, why giving more priority to boys and not at all to girls? So this is what discrimination is, ठीक है, deprivation is, this is what social exclusion is। पहला हम देखते हैं इट इज सिस्टमैटिक स्ट्रक्चरल, ये इंडिविजुअल के द्वारा किया जाता है सोसाइटी में, ठीक है। Those excluded do not want exclusion, जिसको आप एक्सक्लूड कर रहे हो उन्हें एक्सक्लूजन की जरूरत नहीं है, बट एक्सपीरियंस करते हैं वो बिकॉज ऑफ द सोशल बैरियर्स, ठीक है। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है कि होमलेस पुअर पीपल जो है they don't choose to be like that, ठीक है, but उनके पास क्या है, pavements contrast with affluent people choosing not to, the latter is not exclusion but the former indicates real exclusion। तो homeless जो poor होते हैं उनके पास घर नहीं होता है ना, और जो rich people होते हैं उनके पास घर होता है, they choose to live wherever they want। so this is some kind of exclusion which we are seeing, जहाँ पे poor को इतना right नहीं है that they are having the basic नेसेसिटी और बेसिक राइट टू हैव अ प्रॉपर सर्वाइवल, है ना। तो ये सोशल एक्सक्लूजन क्यों हुआ, बिकॉज उनको समाज में डिसीजन मेकिंग पावर नहीं मिली, उनके इंटरेस्ट को नहीं देखा गया एंड उनके लिए सही डिसीजन नहीं लिया गया, जिसकी वजह से दे हैव टू लिव इन अ वेरी बैड कंडीशन। नेक्स्ट आ जाओ सोशल रिसोर्सेज। जब हम बात करते हैं इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन की, तो आप क्या कर रहे हो, रिसोर्सेज को, इनइक्वालिटी में आप रिसोर्सेज को अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, है ना। ये होता है हमारा सोशल इनइक्वालिटी में। तो सोशल रिसोर्सेज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, दे आर अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड। जब हम बोल रहे हैं कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल रिसोर्सेज का इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास नेटवर्क्स एंड एसोसिएशन नहीं है, मतलब आपके पास बहुत ज्यादा रिच पीपल या आपके पास कोई भी नेटवर्क नहीं है, आप किसी से भी बात नहीं कर सकते। आपको बोल दिया है, जैसे आपको याद होगा साउथ अफ्रीका में ब्लैक पीपल को एक पर्टिकुलर जगह पे बोल जाता था, मतलब मान लो ये पूरा का पूरा साउथ अफ्रीका मान लो, ठीक है, तो आपने उन्हें इतना छोटा सा एरिया दे दिया एंड ये मेन स्ट्रीम से पूरा आइसोलेटेड है। तो ये क्या कर दिया आपने, उन्हें ऐसी जगह पे ही रखा है कि दे आर नॉट हैविंग एनी नेटवर्क, एनी एसोसिएशन, ठीक है। मटेरियल वेल्थ नहीं है, इनकम नहीं है इनके पास, ओके, जॉब्स नहीं दे रहे हो आप उन्हें, देन दे डोंट इवन हैव द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्टेटस। तो इस तरीके से आप उन्हें ट्रीट करो, तो रिसोर्सेस क्या हो गया, सोशल कैपिटल, वो लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज आपने उन्हें इस तरीके से ट्रीट किया है, ओके। हमेशा वुमेन्स को बंद रखा गया था ना, तो हाउ दे विल हैव अ सोशल कैपिटल। इकोनॉमिक कैपिटल, जहां पे उनके पास पैसे नहीं है, दे आर डिपेंडेंट रादर देन बीइंग इंडिपेंडेंट इन देयर लाइफ। कल्चरल कैपिटल, जहां पे उन्हें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं मिली है, आपने उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड नहीं किया है। Clear everyone? So when there is uneven distribution of these social resources, then we call it as a social inequality। समझ में आया यहाँ तक कि सोशल इनइक्वालिटी क्या है, एक्सक्लूजन क्या है। इस चैप्टर में पर्टिकुलरली हम जब ये तो सोशल इनइक्वालिटी से रिलेटेड हम डिस्कस कर रहे हैं, जब हम एक्सक्लूजन से रिलेटेड डिस्कस करते हैं, सो वी हैव रेड अबाउट हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ पीपल। सोशल एक्सक्लूजन में हम पढ़ेंगे कि कैसे बहुत पहले से हमने देखा है कि कास्ट के बेसिस पे अनटचेबल्स है जिन्हें हमने एक्सक्लूड किया था, ट्राइब्स को हमने बहुत टाइम तक एक्सक्लूडेड रखा है, वुमेन्स को
then we are going to discuss about the OBCs and also about the disabled people, how they were facing the inequalities and especially the social exclusion in the society, how they are humiliated. ये हमने पूरे के पूरे चैप्टर में डिस्कस किया था. सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की बात करें बच्चे, तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मतलब क्या होता है? वी आर रैंकिंग पीपल इन हायरार्की. आप हायरार्की में डिवाइड करते हो कि सोसाइटी जो है इसमें कुछ लोग होंगे जो ऊपर होंगे, कुछ लोग होंगे तो नीचे होंगे. तो दिस इज व्हाट, वर्गों में डिवाइड कर रहे हो आप सोसाइटी को, हायरार्की में लेयर्स में डिवाइड कर देते हो, है ना. इसके की प्रिंसिपल्स क्या है? फर्स्ट, इट इज नॉट अबाउट ग्रुप्स, इट इज नॉट इंडिविजुअल्स बट ग्रुप्स. यानी कि आप ये नहीं देख रहे हो कि इंसान के अंदर कैपेसिटी कितनी है, एबिलिटीज कितनी है. ओके आप ग्रुप्स को बस डिवाइड कर देते हो. सोसाइटी में लोग जो हैं वो इस प्रकार से होंगे, एंड ये जो प्रकार है वो आप किस बेसिस पे डिसाइड कर रहे हो? द फैमिली इन विच दे आर बोर्न. ओके यू आर नॉट कंसिडरिंग कि व्हाट आर दे आर केपेबल ऑफ. सो जैसे हमने देखा था कि कॉलोनियल टाइम्स में कैसे हो गया, तो उस हिसाब से आपको बताया जा रहा है दैट इट इज नॉट ऑन इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स. मान लो हो सकता है कि आप वैश्य हो या फिर शूद्र हो, कोई भी पर्सन है जो वैश्य है या शूद्र है, मतलब लो कास्ट का है, लेकिन उसकी एबिलिटीज बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा है, बहुत स्पेशल पर्सन है, या यू कहो एक वर्ड आता है हमारा वेयर वी कैन से टैलेंटेड है, ठीक है, गिफ्टेड है in many areas. So we are not making this distinction on the basis of merits, we are not making distinctions on the basis of the abilities we hold, but rather we are making it on the basis of our groups, society. ठीक है, क्या समझ में आया ना यहाँ तक? सेकंड क्या होता है? कंटिन्यूस थ्रू जनरेशन. जनरेशन वाइज ये परसिस्टेंस हमने देखा ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन. आपका आप जिस कास्ट में आपका बॉर्न हुआ है, आप उसी कास्ट में हो, ठीक है. मान लो आप एक हिंदू फैमिली में, हिंदू नहीं बोलेंगे, ब्राह्मण फैमिली में, क्षत्रिय फैमिली में अगर आपका बर्थ हो गया है तो आप वही हो, ठीक है. फर्स्ट थिंग ये जनरेशन वाइज परसिस्ट होगा. एंड आप जिस फैमिली में बॉर्न हुए हो वो आपको बताएगा कि आपको किससे नेटवर्क रखना है, किससे नहीं रखना है, किससे इंटरेक्ट करना है, किससे नहीं करना है, कैसे मैरिज करना है, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको बताया जाएगा. तीसरा क्या था बच्चे? यहाँ पे कुछ ना कुछ आइडियाज एंड बिलीव्स यहाँ पे रहे हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में, जिसकी वजह से हमने देखा कि ये काफी लॉन्ग टाइम तक चलता हुआ आ रहा है. आज भी बहुत जगह ये हमें फॉलो होता हुआ दिखेगा बच्चे. समझ में आ रहा है? सो दिस इज समथिंग विच इज बीइंग फॉलोड एंड अभी तक फॉलो होता हुआ आया है. क्यों? बिकॉज ऐसे कुछ आइडियाज हैं जिससे सपोर्ट मिल रहा है. किससे मिल रहा है? दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट वी आर गेटिंग टू सी दैट दीज आइडियाज एंड बिलीव्स आर जस्टिफाइड इन द सेंस ऑफ व्हाट? प्योरिटी, पोल्यूशन. पढ़ा था ना, प्योरिटी एंड पोल्यूशन वाले नोशंस को माना जाता है. प्योरिटी एंड पोल्यूशन वाले नोशंस को माना जाता है कि अगर आप इससे टच हो गए तो आपको जाके घर में वापस नहाना होगा. सो ये क्या है? ये है इम्प्योर, पॉल्यूशन. सो इस तरीके से आपने कुछ बिलीव्स बना रखे हैं, उसे बहुत टाइम से फॉलो करा जा रहा है. सो ये भी चीजें हैं, जैसे कि अगर ये बहुत नॉर्मल एग्जांपल है कि बिल्ली रास्ता काट देती है तो आपको आगे नहीं जाना चाहिए, बट व्हाट इज द रीजन? क्वेश्चन इट, गेट टू नो अबाउट द आंसर, इजंट इट? सो दिस इज व्हाट, कुछ आइडियाज है जो आप ऐसे ही अंधाधुनी फॉलो कर रहे हो. क्या आप उसको क्वेश्चन करके आप पूछ रहे हो कि ऐसा क्यों है ना? तो ये ही तीसरा पॉइंट आपको बताने की कोशिश कर रहा है बच्चे. समझ में आया यहाँ तक? नेक्स्ट है हमारा प्रेजुडिस एंड स्टीरियोटाइप्स. तो ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है आपका दोनों ही टॉपिक से एंड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे. प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है? आपके कुछ बिलीव्स जो आप मानते हो, जैसे मैंने अभी बिल्ली रास्ता काटने का एग्जांपल दिया, तो ये क्या है? काइंड ऑफ प्रीकंसीव नोशन. आपने कहीं से सुना, आपने मान लिया कि ऐसा ही होगा. आपने किसी पर्सन के बारे में सुना कि ये पर्सन बहुत खराब है, या ये टीचर जो है वो थोड़ी क्रूअल है, सबको नहीं पढ़ना चाहिए, तो ये आपने कहीं से सुना, आपने मान लिया, है ना? तो ये क्या हो गया? ये प्रेजुडिस हो गया. ओके सो दीज आर एटीट्यूड्स इन बेस्ड ऑन, दिस इज बेस्ड ऑन व्हाट? हेयर एंड से. याद है आपका की टर्म है ये सारे, हेयर से पे बेस्ड होता है, ठीक है. स्टीरियोटाइप्स, अब जो प्रेजुडिस है ना बच्चे, उसको हम चेंज कर सकते हैं. जैसे मैंने बोला, आपने मान लो आज तक आप बिलीव करते थे कि बिल्ली वो काली बिल्ली रास्ता काट देती है तो आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए. आपने क्वेश्चन किया, आपको आंसर मिला, फिर आपको पता चल गया कि ऐसा क्यों माना जाता था, एक्सेट्रा. तो अब यहाँ पे आपका जो सोच है उसको क्वेश्चन किया आपने, एंड सोच जो है वो चेंज हुआ, किसी तरीके से उसमें चेंजेस आए, है ना? आप कुछ मानते थे, आपके उस मानने पे, उस ओपिनियन पे, उस एटीट्यूड में चेंज आ गया. ये था आपका प्रेजुडिस बचा. स्टीरियोटाइप्स क्या होता है? स्टीरियोटाइप्स जो है वो जनरली फिक्स्ड होते हैं एंड ये टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर ग्रुप होते हैं. जैसे मैंने बात किया कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट? अनटचेबल्स. सो अनटचेबिलिटी क्यों फॉलो होती थी? एंड जो अनटचेबल्स थे वो कोई एक पर्सन से रिलेटेड था कि दिस पर्सन इज अनटचेबल, ओनली दिस पर्सन. नो, इट इज सेट ऑफ पीपल, ग्रुप्स, कम्युनिटी, रेसेस, है ना? तो हम क्या देखते हैं? स्टीरियोटाइप्स इज ऑल अबाउट होल ग्रुप्स.
वी आर नॉट कंसिडरिंग वन पर्सन, वी आर कंसिडरिंग अ होल ग्रुप लाइक दैट। ठीक है, हम उन्हें कैसे ट्रीट करते हैं, दैट दे आर हॉस्टाइल तरीके से ट्रीट करते हैं, हेट्रेड की भावना होती है ना, एंड ये जनरली फिक्स्ड होते हैं, इन्हें चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। समझ में आया? जब प्रेजुडिस का सेकंड फॉर्म आप मान सकते हो, अगर बहुत लेमैन तरीके से मैं आपको समझाऊं कि प्रेजुडिस जो है वो आप सुनते सुनते कुछ चीजें बिलीव कर देते हो, वो आपके जहन में बस जाती है, तो वो हो गया आपका स्टीरियोटाइप्स। ठीक है, ओके। प्रेजुडिस के स्टेज पे उसे चेंज किया जा सकता है, पर स्टीरियोटाइप्स के स्टेज आ गया तो उसे चेंज करना थोड़ा मुश्किल है। प्रेजुडिस जो है दे आर बेस्ड ऑन स्टीरियोटाइप्स एंड आर रेसिस्टेंट टू चेंज, यानी कि दोनों एक दूसरे से एसोसिएटेड है एज अ इन शॉर्ट अगर बोले तो। डिस्क्रिमिनेशन तीसरा होता है की टर्म इन दिस, जहां पे हम देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है एक्चुअल बिहेवियर या प्रैक्टिस। ठीक है, आपके दिमाग में कुछ प्रेजुडिस था, फिर स्टीरियोटाइप्स बन गया, अब आप किसी एक पर्सन को मान लो कास्ट पे बिलीव करते हो, अनटचेबिलिटी पे अभी तक भरोसा करते हो आप, ओके तो आप क्या करोगे, आप डिस्क्रिमिनेशन अब फेस करोगे ना, मतलब करोगे ना, डिस्क्रिमिनेशन अब करोगे। मान लो आप मानते थे कि अनटचेबल्स जो है वो एक्चुअल में, बहुत एक छोटा सा एग्जांपल है, कोई एक्स पर्सन है जो मानता था कि अनटचेबल, उसके फैमिली में ऐसा था, उसने आसपास देखा, सुना और बिलीव कर लिया। ठीक है, प्रेजुडिस, फिर स्टीरियोटाइप और उसके बाद बिलीव हो गया। अब वो क्या करने लगा, अब वो जब भी किसी भी अनटचेबल को देखता था, सो वो डिस्क्रिमिनेट कर रहा था उन्हें। ठीक है, मान लो एक्स जो है वो किसी पर्सन का, किसी बिजनेस का मालिक है, ठीक है, XYZ कंपनी का मालिक है। अब इसे जॉब के लिए रिक्रूटमेंट करना है, तो ये अनटचेबल्स को क्यों करेगा, नहीं करेगा ना, नहीं करेगा ना जी। तो ये क्या है, ये एक्चुअल बिहेवियर या प्रैक्टिस कर रहा है, दैट इज एक्सक्लूडिंग और डिसएडवांटेजिंग अ ग्रुप, मीन्स ये एक्सक्लूड करेगा। ठीक है, अपने रिक्रूटमेंट में, एम्प्लॉयमेंट में ये उन्हें मतलब उन्हें जॉब नहीं देगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं देगा जो अनटचेबिलिटी के श्रेणी में आते हैं। समझ में आया? तो दे विल बी डिनाइड जॉब्स, एजुकेशन और पार्टिसिपेशन इन दैट सेंस। समझ में आया? तो डिस्क्रिमिनेशन क्या है, एक एक्चुअल बिहेवियर है जिसे अगेन प्रूव करना मुश्किल होता है, बिकॉज इसे क्यों प्रूव करना मुश्किल होता है, हो सकता है कि किसी एक्स पर्सन के पास हम देखते हैं कि कोई जॉब के लिए जाता है बच्चे, ठीक है, कोई जॉब के लिए जा रहा है एंड वी आर सीइंग कि दिस पर्सन इज डूइंग व्हाट, कोई ए पर्सन है जो जॉब के लिए जा रहा है, वो ए पर्सन जो है वो लो कास्ट का है, ठीक है, अब भी एक्स पर्सन उसका इंटरव्यू लेगा, फिर बाद में उसे बोलेगा कि आपका मेरिट नहीं था, है ना, आपकी एबिलिटीज ऐसी नहीं थी, वी आर लुकिंग फॉर समथिंग एल्स व्हिच यू डोंट हैव एंड दैट्स व्हाई वी आर नॉट गिविंग यू जॉब। ठीक है, आपके पास कुछ एबिलिटीज जो हम ढूंढ रहे हैं वो आपके पास नहीं है, तो आपको हम जॉब नहीं देंगे, ये वो जवाब देगा, पर एक्चुअल तो उसका इंटेंशन क्या था, बिकॉज ही इज फ्रॉम लो कास्ट, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गिविंग द जॉब, है ना। तो इससे प्रूफ करना मुश्किल होता है बच्चे डिस्क्रिमिनेशन को। तो ये तीनों टर्म्स क्लियर है। नेक्स्ट, कास्ट एज अ डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम। कास्ट जो है वो बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम है, बेस्ड ऑन बर्थ कर दिया जाता है ना, कि आप कौन से फैमिली में आपका बर्थ हुआ है, दैट विल डिसाइड दैट व्हाट ऑक्यूपेशन यू विल डू, व्हाट स्टेटस यू विल होल्ड, राइट। एंड मेंबर्स जो कि अपर कास्ट से रहते हैं उनके पास हायर इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस रहा है, दैट इज वन ऑफ द थिंग व्हिच वी ऑब्जर्व्ड। अनटचेबिलिटी एंड दलित्स की पर्टिकुलरली हम बात करें तो इन्होंने एक्सक्लूजन सहा, ह्यूमिलिएशन एंड एक्सप्लॉयटेशन, इन तीनों चीजों को सहा है ना। चैप्टर में हमने डिटेल में डिस्कस किया था, प्योरिटी पॉल्यूशन का स्केल होता है। प्रैक्टिसेस में हम देखते हैं कि दे आर नॉट गेटिंग वाटर, exclusion means what, that you are excluded, you will not be able to participate in the any kind of function which is happening for the whole society, ठीक है। humiliation, you will be asked to wear this that which is not even a human, okay। exploitation in the sense कि आपको ऐसे काम कराए जाएंगे, है ना, और आपको काम कराएंगे, आपका यूज किया जाएगा, देन ऑल्सो यू विल बी ट्रीटेड वेरी हार्शली। सो दिस आर द एग्जांपल्स। प्रैक्टिसेस जैसे कि आपको बोला जाएगा कि आप टेम्पल्स में नहीं आ सकते, देन एक्सेट्रा। सो ये सारी चीजें, वाटर के लिए आपको एक्सक्लूड किया जाएगा। तो दलित जो टर्म है वो डाउन ट्रॉडन के लिए इस्तेमाल होता है बच्चे। जब हम डिस्कस करेंगे स्टेट और नॉन स्टेट इनिशिएटिव्स क्या रहे हैं, तो वी नो दैट स्टेट के इनिशिएटिव है इज रिजर्वेशन, हमने रिजर्वेशन दिया है इन गवर्नमेंट जॉब्स इन एजुकेशन एज वेल। आर्टिकल 17 के अंदर हमने अबॉलिश किया है अनटचेबिलिटी को, कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट है, राइट। सो दीज आर द आर्टिकल्स एंड दीज आर द वेज इन विच वी हैव we have tried to remove this untouchability। non-state initiatives भी हैं जैसे social reformers, constitution, पॉलिटिकल मूवमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन, है ना, पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो क्या कर रही हैं, वो इंटरेस्ट जो है ऑफ दीज दलित पीपल्स हाईलाइट कर रहे हैं, सामने ला रहे हैं, ठीक है। देन लिटरेचर एंड मीडिया जो है वो भी राइज हो रही है, जिसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम्स है उनको लाया जा रहा है,
isn't it, present किया जा रहा है. So these are the things. Also we have discussed that how in the modern times बहुत हद तक जो अनटचेबिलिटी है, कास्ट सिस्टम है, वो कम हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से अभी भी खत्म नहीं हुआ है. इसका जो presence है, it is seen in the politics too much nowadays very recently. So this is also one of the things which we discussed over here. Second group is OBCs. ओबीसीज कौन है? सोशली एंड एजुकेशनली वो लोग जो कि बैकवर्ड रह गए बहुत लॉन्ग टाइम तक, हिस्टोरिकल टाइम से. ठीक है. सो बेस्ड ऑन आर्टिशनल कास्ट. तो ये क्या है? दे आर नॉट फ्रॉम एनी पर्टिकुलर रिलीजन, रीजन और कास्ट. ये एज अ होल टुगेदर हम उन लोगों को लेते हैं, उन कम्युनिटी को लेते हैं हु आर नॉट मच केपेबल ऑफ. एक कमीशन बैठाई गई, आपको याद होगा, काका केलकर का एक हमारा कमीशन था, जिसमें हमने इनिशियली ही कोशिश किया था कि हम ओबीसीज के लिए कुछ ला पाए. ठीक है, कुछ उनकी सिचुएशन को बेटर अपलिफ्ट कर पाए. फर्स्ट जो हमारा था वो इंडिपेंडेंस के बाद ही हमने कोशिश की थी, लेकिन ये जो कमीशन है इसको बैठाया गया, कुछ प्रोविजंस लाए गए, बट इंडिया वाज टू बिजी विद द 3 चैलेंजेस एंड नेशन बिल्डिंग. दैट्स व्हाई हम लोग उस पर काम ज्यादा नहीं कर पाए. सेकेंड जो हमारा आया वो था मंडल कमीशन का स्थापना हुआ, जिसके बाद हमने देखा कि उसने अपनी रिपोर्ट दी एंड उन रिपोर्ट्स को हमने क्या किया, उन रिपोर्ट्स को हमने पढ़ा, उन्हें हमने वेलफेयर के लिए यूज करना हमने शुरू कर दिया, जिसके बाद से ओबीसीज के प्रॉब्लम्स को, ओबीसीज को भी रिजर्वेशन मिला, राइट, इनको भी प्रोटेक्शन मिला. सो ऑल दीज थिंग्स वी हैव सीन इन द रीसेंट टाइम्स. नेक्स्ट है आदिवासीज के स्ट्रगल की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली. सो आदिवासीज आर दोज पीपल जिन्हें हम कहते हैं ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स. इन्होंने इंटरनल कॉलोनियलिज्म फेस किया. इंटरनल कॉलोनियलिज्म कैसे बच्चे? इनके फॉरेस्ट एंड रिसोर्सेज जो है दे वर टेकन इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट. कॉलोनियल टाइम्स में इन्होंने फॉरेस्ट टैक्स जैसे हार्श लॉज फेस किए. इनके लैंड, इनके ही फॉरेस्ट को लेकर फिर इन पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया जाता था फॉर द मूवमेंट. सो ऑल दीज थिंग्स वर देयर एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स, जब ब्रिटिशर्स थे. लेकिन इंटरनल कॉलोनियलिज्म का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है एमसीक्यूज के पॉइंट से. इंटरनल कॉलोनियलिज्म में होता क्या है कि आपके फॉरेस्ट को, इनसे इनका फॉरेस्ट ले लिया जा रहा था, इनको डिस्प्लेस किया जा रहा था इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट. सो ट्राइब्स, नेशन डेवलपमेंट वर्सेस ट्राइब्स डेवलपमेंट वाले टॉपिक था, जहाँ पे हमने इस बारे में डिस्कस किया था. डिस्प्लेसमेंट हुआ, लॉस ऑफ लाइवलीहुड हुआ ट्राइबल कम्युनिटीज का. they thought what they did, they protested, है ना. they begin to protest. They also get education लेके फिर there is the emergence of middle class. They begin to ask for separate statehood. फिर statehood का स्थापना होता है, झारखंड जैसे states बनते हैं, है ना, in 2000. So these are the developments. अभी हमने देखा है कि they are too much successful in gaining statehood, and also nowadays they are trying to protect their land, राइट, एंड देयर कल्चर इन डिफरेंट वे. सो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे इनके बारे में पढ़ी थी. स्ट्रगल्स फॉर वुमेन इक्वालिटी एंड राइट्स की बात करें तो वुमेन इनइक्वालिटी जो है वो विजिबल है ड्यूरिंग द मॉडर्न टाइम्स. इंडिया सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, हमने देखा कि वुमेन्स जो हैं उन्होंने काफी ज्यादा एक्सक्लूजन, इनइक्वालिटी फेस किया है सोसाइटी के अंदर. रिफॉर्मर्स आते हैं जिन्होंने प्रैक्टिसेस ऑफ सती, चाइल्ड मैरिज और विडो रीमैरिज के बारे में बात की है, वुमेन्स को एजुकेट करने की बात की गई है ना. सो एंशिएंट टाइम से हमने देखा है कि वुमेन्स की जो सिचुएशन रही है वो काफी ज्यादा चेंज हुई है ना. इन्हें एक टाइम था जब इन्हें घर में बंद कर दिया गया था. दे वर लाइक ट्रीटेड एज दे आर नॉट केपेबल ऑफ. इनिशियली आपने कहा कि वुमेन्स शुड, बिकॉज सोसाइटी में ऐसे कंडीशन थी तो वुमेन्स को बोला गया कि आप घर में रहिए बिकॉज वॉर्स चल रही है तो आपके लिए सेफ होगा, है ना. तो दैट्स व्हाई दे डिड दैट. इनिशियली आपने पूछा, उन्होंने एग्री किया, and then gradually we saw that how men's they started to do what, they started to close them, है ना, in the sphere of homes, and then they claimed that women cannot do anything apart from that. So ये सारी चीजें वहां से शुरू होती हैं. ठीक है. फिर सती प्रथा या चाइल्ड मैरिज का चीजें चलने लगी, विडो रीमैरिज नहीं हो रहा, बैन लगा हुआ था इस पे, वुमेन्स को एजुकेशन नहीं मिल रहा था. तो ये सारी चीजें हमने देखा. कंटेम्प्रेरी कंसर्न्स क्या है? पहले वुमेन्स का कंसर्न था दैट दे शुड गेट पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स एज अ ह्यूमन, एज अ रैशनल बीइंग. ह्यूमंस हैं, मेंस हैं, दे आर रैशनल बीइंग्स, सो वुमेन्स आर आल्सो रैशनल बीइंग्स. दे शुड आल्सो गेट पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स. सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम थिंग. सेकंड थिंग, दे टोल्ड अबाउट इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के बारे में बात होने लगी. फिर धीरे धीरे डिफरेंट इंटरेस्ट डिफरेंट टाइम पीरियड्स में आते गए. सो अभी हम देख रहे हैं कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन पे बात चल रही है, डाउरी से रिलेटेड, डेथ्स, रेप से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट राइट्स एंड डिस्क्रिमिनेशन. ये सारे परसिस्टेंट प्रॉब्लम्स है जो कि हम देख रहे हैं वुमेन्स आर फेसिंग
डिसेबिलिटी एंड एक्सक्लूजन की बात करें बच्चा, तो डिसेबिलिटी क्या होता है? सोशली कंस्ट्रक्टेड है. Disability means naturally you are getting some problems, some challenges, we can say. Not problems, naturally you are having some challenges. But disability is something which is socially constructed in the sense that जब भी आप disabled people को देखते हो, you are not treating them equally as a human. You are treating them, oh इन्होंने past में ऐसे कुछ कर्म किए होंगे जिनकी वजह से इनका ये हालत है, bichare, and all these things you start to think. So this is what disability is. So it's just something which is socially constructed, जहाँ पे society का एक particular attitude होता है, इन्होंने facilities भी provide नहीं की होती है. जैसे हमने देखा था, we discussed a box जहाँ पे हमने देखा कि आप कोर्ट में कैसे इनकी प्रॉब्लम्स को जाके फेस, मान लो कोई डिसेबल पर्सन है जिसने कोई प्रॉब्लम फेस किया, ठीक है, तो वो केस ले जाते हैं कोर्ट्स में. अब हम देखते हैं कि कोर्ट जो है, हाई कोर्ट वगैरह जैसे कोर्ट जो है, वहां पे भी फैसिलिटी ऐसी नहीं है कि जो डिसेबल पीपल हैं, विकलांग पीपल हैं, वो कैसे जाएंगे कोर्ट में, कैसे जाएंगे, उनके लिए तो कोई फैसिलिटीज ही नहीं प्रोवाइड की गई है. तो उस टाइम पे ऐसी प्रॉब्लम थी, जिस बॉक्स में हमने डिस्कस किया था इसके बारे में. रिमेंबर एवरीवन, हमने देखा सोशल आइसोलेशन, इकोनॉमिक स्ट्रेन. आप देख रहे हो कि अभी कुछ ऐसे स्कूल्स है जहाँ पे नॉर्मल बच्चों की पढ़ाई में इतनी प्रॉब्लम्स है, नॉर्मल एजुकेशन में ही बहुत ज्यादा चैलेंजेस है बच्चे, तो डिसेबल पीपल के एजुकेशन की क्या कंडीशन होगी आप गेस कर सकते हो. सोशल आइसोलेशन है इनका, इकोनॉमिक स्ट्रेन, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, दीज आर द थिंग्स व्हिच वी आर सीइंग. डिसेबिलिटी जो है ये इंसेक्ट है, पॉवर्टी से बहुत ज्यादा रिलेटेड है. पुअर फैमिलीज जो है, poor groups are more likely to become disabled and remain excluded. So हम देखते हैं कि poverty से बहुत ज़्यादा related है, and education to disabled people is not guaranteeing any employment. So ये सारी problems हम देखते हुए आए हैं बच्चे. कुछ terms है जो आपके लिए बहुत important है, जैसे social inequality का मतलब क्या होता है, exclusion, social capital, prejudice, discrimination. So ये सारे कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यूज के लिए और असर्शन रीजन के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है. सो वन पिक्चर इज देयर जहाँ पे हम सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन के बारे में बात करते हैं. सोशल इनइक्वालिटी क्या है? अनइक्वल एक्सेस टू द रिसोर्सेज. सम आर वेरी पुअर, दे आर नॉट हैविंग एनी रिसोर्सेज, व्हाइल अदर्स आर कि उनके पास सब कुछ है ना, कुछ कमी नहीं है. फिर हमने डिस्कस किया मेजर ग्रुप्स के बारे में, जैसे हमारे अनटचेबल्स दलित्स रहे हैं, है ना, तो कैसे उन्हें एक्सक्लूड किया जा रहा है. आप उनसे पानी भी उनके हाथ से नहीं पी सकते हो, आप उनको भगाने की कोशिश करो कि ये हमारा एरिया है, अभी हम आपकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं. आप अच्छे से इमेज देखोगे तो उनकी तरफ देखा भी नहीं जा रहा है, क्योंकि उनको देखना भी इम्प्योर माना जा रहा है. सो दिस इज द थिंग विच दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन. ओबीसीज के बारे में बात करें, सो दे आर व्हाट, एजुकेशनल एंड सोशल एरिया में ये पीछे छूट गया, तो इन्हें हम आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं. देयर इज लिमिटेड रिसोर्सेज बट वी आर ट्राइंग टू प्रिजर्व देम फॉर देम, preserve it for them, and reservations लाने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें बेनिफिट्स दे रहे हैं so that they can come out. Okay, tribes की बात करें तो they are isolated individuals and displacement उन्होंने face किया time to time. They were also excluded in the society once, then they are rising once again, है ना. वुमेन्स भी सेम, वी आर सीइंग दैट बहुत सी प्रॉब्लम्स है जो अभी भी वो ला रही हैं, लेकिन नाउ दे आर बेटर ऑफ देन द प्रीवियस कंडीशंस व्हिच दे हैड. पर ये जो बेटर ऑफ आप देख रहे हो उसके पीछे बहुत लॉन्ग स्ट्रगल है. डिसेबिलिटी is also lack of facilities and support and social stamina, isolation, facilities. आप उन्हें कैसे ट्रीट कर रहे हो, बेचारा मान रहे हो. आपका एक चैप्टर है and I want everyone to write that chapter. On a face of it, वो चैप्टर का नाम है, याद आ गया मुझे. On the face of it, ये एक चैप्टर है आपका क्लास 12 की लिटरेचर में, जहाँ पे आप पढ़ते हो कि डिसेबिलिटी, दो पीपल हैं जो कि थोड़े से डिसेबल हैं, है ना, एक पर्सन जो कि थोड़ा सा डिसेबल है, while other person is also having similar kind of challenges. So how the society is treating them, उन्हें कैसे चढ़ाया जा रहा है, या उनके पास कोई जाता भी नहीं है. So this is telling you about the कंडीशन ऑफ देम इन द सोसाइटी. आप कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे यूज भी कर सकते हो अगर एग्जाम में पूछा जाए तो. समझ में आया? सो ये सारी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है while writing the answer and while understanding the chapter. Once again, टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो दिस इज द QR, you have to join. इंस्टाग्राम पे भी आप लोग कनेक्ट हो जाओ बच्चे. एंड ये है तुम्हारे शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 और 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है. कुछ MCQs एंड assertion reason है. सी दिस इज assertion reasons with answer, दिस इज MCQs with answer, एंड कुछ और भी लॉन्ग आंसर्स हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है. आप ये सभी आंसर्स को बच्चे रीड कर सकते हो, ठीक है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रीड ऑल दीज क्वेश्चंस व्हिच आई डिस्कस्ड. द PPT itself you will get in the telegram बच्चा.
सो अब हमारा सेशन एंड होता है, उससे पहले आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे बच्चे, एवरीवन, आई वांट एवरीवन टू राइट इन द कमेंट सेक्शन इफ दिस सेशन इज हेल्पिंग यू और नॉट। एंड अब हम मिलेंगे अपने लास्ट चैप्टर ऑफ दिस येलो बुक विच इज इंडियन सोसाइटी, जिसका नाम क्या है, चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, विच इज वंस अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आप सभी को उस चैप्टर को भी देखना है। पिछले जो भी चैप्टर्स अगर आपने उसका वन शॉट नहीं देखा है तो फटाफट से देख लीजिए, प्लेलिस्ट आपको नीचे मिलेगा या आई बटन पे मिल जाएगा। ठीक है, टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय।